नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी ये यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर बॉडी की जो ये सीरियल मैंने चालू की है। भी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं तो 90 बुक ने बताया है, बुक के हिसाब से मैं बोलूंगी, अपने आप से मैं कुछ ऐसे भी मैं अपनी मर्जी से कुछ कह दूं नहीं, जो बुक बता रही उसी के हिसाब से मैं चलूंगी। तो ये बुक की बता रही है, लुइस हे की है बुक है। तो उसने अपना कैंसर ठीक किया था और हजारों लोगों की उसने जिंदगी में बदलाव लाया, फिर उसने ये बुक लिखी है। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है त्वचा में जो कोई भी रोग हो जाते हैं हमारी त्वचा के अंदर मुंह से, जैसे किसी के हाथ पैर पे भी फिंसियां हो जाती हैं, चेहरे के ऊपर भी हो जाती हैं, कमर के ऊपर भी हो जाती हैं, और हमारे भी ये जो त्वचा के किसी भी पार्ट में हो सकती है। तो पहले ये बताती है भी बीमारी का नाम क्या है और उसके बाद भी उसका कारण क्या है, फिर उसका निवारण क्या है। ये तीन ही बातें हैं इसके अंदर। तो कारण हमें बीमारी का नाम पता चल गया भी मुंह से, या हमें फिंसिया भी बोल सकते हैं इनको। और इसका कारण क्या है, क्यों हो जाती हैं, तो इस बुक के अंदर इन्होंने कारण बताया है भी जो हमारे विचार है ना, विचारों से होती है जो भी बीमारी होती है। हमने अपने मन के अंदर हमारे ये दो तरह के मन होते हैं, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस। देखो जो हम जैसे दिन में बोल रहे हैं ना, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, और जो हम रात को जैसे सो जाते हैं तो जो दिन में जो हमारा ये चेतन मन है वो रात को सो जाता है, और जो अवचेतन मन है वो जागता है। तो उसके अंदर जब ये दिन वाला विचार चला जाएगा तो वो विचार ही काम करेगा, उसी के कारण ही होता है ये सारा सब कुछ। तो इसमें बदलने की आवश्यकता है। अगर हम अपने विचारों को बदल देंगे तो बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी। ये विचार बदलने की टाइप है, जैसे ना हम कह देते ना भी हमने किसी और को नहीं बदलना, हमने अपने आप को बदलना है। जब हम अपने जैसे ना कहते हैं भी कोई कहता भी मैं ये सारी सड़क पे भी ये चद्दर बिछा दे है, मेरे पैर में कांटा ना चुभे, तो सारे जहां जहां मैं जाऊं तो भी ऐसी कॉलम बिछा दे, तो ऐसे बिछा नहीं सकता। हम कैसे कितना बिछाएंगे, नहीं बिछाएंगे ना। उससे अच्छा क्या है, हम जूता पहन ले अपने, जब जूता पहन ले तो कांटा अपने आप ही नहीं चुभेगा। तो हमने किसी और को नहीं बदलना, अपने विचारों को बदलना है। इस बुक के अंदर यही बताया है। तो विचार ये चलो अब मैं पहले बताऊंगी भी कारण क्या है इसका। कारण ये है जैसे है ना कोई इंसान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जो हमारी त्वचा ना इसके नीचे बहुत सारी वे नसें जाती हैं तो महसूस करती हैं। हमारा शरीर है ना ये जरूर ये ऐसी बात नहीं ये सुन नहीं रहा, जो हम बोल रहे हैं हमारा एक एक अंग सुन रहा है, वैसे वो काम कर रहा है। वो कैसे हमें मेरे को तो पता नहीं चल रहा, वो कैसे पता नहीं चल रहा। जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर फाइलें हर एक सेल के अंदर, जैसे अलमारी में हमारे ना कपड़े ये ऐसे लगे होते ना, ऐसे एक एक सेल के अंदर फाइलें लगी होती है भी इस सेल ने ये काम करना, इस सेल ने ये काम करना। ऐसे हमारे माइंड के अंदर भी ऐसे फाइलें होती है हर एक चीज की। तो वहां से ये चलता सारा प्रोग्राम, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारा ये सांस देखो, हम 24 घंटे ले रहे हैं, क्या हम कहते हुए सांस चल, सांस बाहर जा है, हम कभी सोचते नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक वो कैसे चल रहा है, जो हमारा अवचेतन मन है वो चला रहा है। तो वो अवचेतन मन कैसे चला रहा है, तो हमारे जब हम आए थे तभी कुछ चीजें तो ऑटोमेटिक परमात्मा ने हमारी डालकर भेजी है, ऐसी बात नहीं है। और उसने तो बहुत अच्छा बनाया था, जो बाहर से हमारे विचार डल गए। जैसे बच्चा हुआ, बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ होता है, उसको क्या कोई बीमारी होती है, कुछ भी नहीं होता उसको तो है। और फिर बाद में हमें धीरे धीरे क्यों बन गई, विचारों से बन गई हमारी ये बीमारी। अगर हम विचारों को बदल देंगे तो बीमारी हमारी ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो विचार कौन सा है, विचार ऐसा है जैसे कोई बहुत ही कोमल दिल का इंसान होता है और उसके ऊपर मान लो कोई भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, या उसकी पत्नी है, या कोई रिश्तेदार है, उसके ऊपर हावी हो जाता है बिना बात के। ऐसे ही वो अपनी बात चलाता है भी ये ऐसे कर, नहीं तो मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर
और वो फिर जो कोमल दिल का आदमी ना उसके इशारों पर चलता है, उसकी बात उसको मानना पड़ता है। भाई अगर मैं इसकी बात ना मानूंगा तो भाई मेरा कुछ ना कुछ भी गलत हो जाएगा, तो उससे डरता है वो डर बैठ जाएगा उसके अंदर। तो डर के मारे है जो उसका कोमल दिल है, तो उसका जो दूसरा आदमी है उसका डर बैठ गया उसके दिल के अंदर। जब डर बैठ गया तो कहीं ना कहीं तो डर निकलेगा ना, किसी रूप में कैसे निकले। अब वो त्वचा के रूप में निकल रहा है वो डर है। ये यहाँ पर यही बताई है बात भी वो कैसे निकले वो डर सारा उसका, तो किसी न किसी के रूप में तो निकलेगा। तो हमारी त्वचा ना हमारी एक वैविकता दिखाती है। हमारी त्वचा ना हमें बहुत ही सुंदर बनाती है। आमतौर पर जब त्वचा रोगों का मतलब हमें यह महसूस होना होता है कि हमारी व्यवस्था किसी प्रकार से खतरा है, तो त्वचा क्या महसूस करती है कि कोई खतरा आ गया मेरे लिए। तो हम महसूस करते कि दूसरे हम पर हावी हैं। तो जब कोई ऐसा विचार हमारे, कोई ऐसी घटना घट गई हमारे साथ कि दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर हावी हो गया, तो त्वचा को पता चल गया हमारी चमड़ी को भी मेरे को खतरा है। वो खतरे तो विचार ने क्या किया, फिंसियां निकलनी शुरू होगी, चीजें हमारी चमड़ी में घुसती हुई महसूस हुई। तो क्या हुआ, जो उस दूसरे आदमी हमारे ऊपर हावी हो गया, तो त्वचा को ये महसूस होया भी मेरी चमड़ी के अंदर कुछ ना कुछ चीज चुभ रही है घुस रही है अंदर। तो हमारी तंत्रिकाएं हमारी चमड़ी के ठीक नीचे होती हैं, जो हमारी नस नाड़ियां जितनी भी होती हैं तंत्रिकाएं हैं जो हमारी चमड़ी को कोमल बनाती हैं, तो वो सारी चमड़ी के नीचे होती हैं। तो त्वचा संबंधी समस्याओं का उपचार सबसे अच्छा तरीका क्या है भी, जिसके भी चमड़ी में कोई भी ये फिंसिया वगैरह है, तो उसका सबसे आसान तरीका है अपने मन में दिन में 100 बार भी, कम से कम ना कहते 100 बार आपने ये बोलना है, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, है मैं अपनी शक्ति को वापस लेता हूँ। शक्ति जो उसके अंदर ताकत थी ना पहले, वो भी अपने जो उसके डर बैठ गया है भी मैं एक परमात्मा का बच्चा हूँ, तो क्यों डरेगा। और है भी सही बात। जब हम बचपन में क्या हम डरते थे, किसी से नहीं डरते थे ना। अगर हमने रोना था तो हम रोते थे, सोना था तो हम सोते थे, जो खाना था हम खाते थे, जो जिद करने करते थे ना। अब बड़े होकर हमें क्यों इतना डर बैठ गया, बाहर वालों ने बिठा दिया, तो वो डर को ही निकालना हमने, तो अपने आप ही आपकी जो समस्या ना वो ठीक हो जाएगी। तो यही बताया भी दर्द ये मुंह से क्यों हो जाते हैं, अपने आप का स्वीकार न करना, खुद को पसंद न करना भी, हम अपने को कम आंकते हैं, उससे जो हावी हो गया इंसान हमारे ऊपर भी कम आंक क्या, हमने अपनी जो शक्ति है उसको नहीं पहचाना, उस शक्ति के कारण तो चमड़ी ने महसूस किया, तो इस करके उसके ये मुहासे होने शुरू हो गए हैं। तो फिर हमने कैसे उसको 100 बार कम से कम दिन में आपने बोलना है, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। क्या बोलना आपने, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, मैं दूसरों से भी, जब हम अपने आप को प्यार करेंगे तो हम दूसरों को भी प्यार करेंगे। मैं अपने जीवन की दिव्य व्यक्तियों में बहुत ही दिव्य आत्मा हूं। आपने ये कहना भी मैं जीवन की दिव्य अभिव्यक्ति इसने बोलना है, पर हम दिव्य आत्मा भी कह सकते हैं। मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं जहां और जैसा हूं, मैं स्वयं को प्रेम और स्वीकार करता हूं। मैं जहां हूं जैसा हूं भी, जैसा भी मैं हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं योग्य हूं, मैं शक्तिमान हूं। योग्य का मतलब मैं, मेरे अंदर सारी पावर है, परमात्मा की दी हुई सारी पावर है। तो आपने ये आप कम से कम 100 बार बोलो, और रात को आपने सोते टाइम जरूर बोलना है ये। जब हम सोएंगे ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात चली जाएगी, और जो हमारे विचारों के अंदर है तो हमें पता नहीं चलता, मेरे तो है नहीं, पर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। तो ये टेक्निक होती है कम से कम 21 दिन, और नहीं तो 42 दिन होती है ये टेक्निक भी। आपको क्या इसमें क्या पैसा थोड़ी लगता है, आप करके देख लो और ठीक हो जाओगे आप। और जो आपकी दवाई भी चल रही है तो उसको भी आपने, तो धीरे धीरे दवाई छूट जाएगी आपकी, तो एकदम तो छूटती नहीं कोई भी चीज है, तो धीरे धीरे छूट जाएगी। तो आपने ये कहना है, दवाई लिखी ये जो भी है ना मैं खा रहा हूँ, ये अमृत के समान है, जो भी मेरी ये बादाम की तरह है,
आपने दवाई का नाम नहीं लेना। ऐसे जैसे हम खाना खाते ना, लेंगे तो फिर ना एनर्जी होती है, वो सुन रही है। तो जो भी मैं ये प्रसाद, प्रभु का प्रसाद मानो आप उसको, दवाई क्यों मानते हो आप? जो मीरा ने तो जहर भी पी लिया था। अरे ऐसी बात नहीं, मेरी बात के मत ऐसे जाना आप, मेरा मैं तो वैसे सुना दी आपको ये। वो सत्य किया थे, वो सच्चे थे इंसान था। हम तो दिन में पता नहीं कितनी बार झूठ बोलते हैं, मैं भी बोल देती हूँ कितनी बार, हम ऐसे कर देते हैं। अब ये धीरे धीरे चलो हमारी हमारे को बुक मिल गई, इससे कुछ न कुछ 50% तो हमारे फर्क पड़ा है। हमें याद आ जाती है मैंने यहाँ पर गलत बोला ही है, बोल देते इंसान है, बोल देते। तो आपने जो भी खा रहे हो प्रभु का प्रसाद है, ये अमृत है, मेरे शरीर को ठीक करेगा, धीरे धीरे आपकी वो भी छूट जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद।